आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं कक्षा की विज्ञान की वर्कशीट जिसका नंबर है 15 और तारीख है 20 नवंबर। आज हम आसपास के प्राकृतिक सूचकों के बारे में बात करेंगे। आपको याद है हम बहुत बार बात करते हैं लिटमस पेपर की, बात करते हैं हल्दी की, गुड़हल की। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक सूचक हैं। तो चलिए देखते हैं और कुछ खास बातें। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि प्राकृतिक सूचक तो बाद में, पहले ये पता चले कि सूचक किसे कहते हैं। तो अगर कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है और यही पदार्थ जो है सूचक कहलाते हैं। और आपको याद होगा हम बहुत बार बात करते हैं कि इसकी प्रकृति क्षारीय है या इसकी प्रकृति अम्लीय है। तो प्रकृति को जानने के लिए किसी वस्तु की अम्लीय है या क्षारकीय है, जिसमें हम बात कर चुके हैं कि अम्लीय वस्तु का स्वाद जो है खट्टा होता है जबकि क्षारकीय वस्तुओं का स्वाद कड़वा होता है। इस तरह की काफी सारी बातें अक्सर हम करते रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हम खुद ये जानना चाहते हैं कि कोई वस्तु अम्लीय है या क्षारकीय है और आसान तरीके से हम ये पता लगाना चाहते हैं, तो घर में बैठे बिठाए हम ऐसी कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाए। तो चलो शुरू करते हैं आगे की तरफ। लेकिन सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं? तो उसका तरीका ये होता है कि अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा। तो ये रंग परिवर्तन क्या है और ये क्या कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कोई वस्तु अम्लीय है या क्षारकीय है, तो उसके लिए जब हम प्राकृतिक सूचकों का या सूचक का, प्राकृतिक के अलावा भी सूचक होते हैं, हम सूचक का इस्तेमाल करते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। रंग कैसे बदलता है ये हम आगे करके देखते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक बार प्राकृतिक सूचकों के नाम जान लेते हैं कि वो कौन से सूचक हैं जो हमें आसानी से मिल जाते हैं, प्राकृतिक हैं। तो चलो, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में काम करते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो हमारी यह पता लगाने में मदद करते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां इत्यादि। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज याद दिलाती हूँ। सब बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के साथ इस तरह की चीजें हुई हों और या उन्होंने देखी हों। जैसे अक्सर हिंदुओं में ऐसा होता है कि उन्हें तिलक करने का मौका मिलता है, बहनें भाइयों को तिलक करती हैं अक्सर भाई दूज पर और राखी पर। और भी दूसरे धर्मों में तिलक कभी करने का मौका पड़ जाता है, या वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ रहते हैं तो उनके साथ उन्हें ये अवसर मिल जाता है। तो आपने देखा होगा कि तिलक करने के लिए कुमकुम का इस्तेमाल किया जाता है जो लाल रंग की होती है। कई बार अगर कुमकुम नहीं होती तो घर के जो बड़े हैं, अच्छे जानकार हैं, वो आसान तरीका निकालने के लिए कह देते हैं कि अरे थोड़ी सी हल्दी रख लो थाली में और उसमें थोड़ा सा सर्फ मिला दो, एक दो दाने से सर्फ के डाल दो, बिल्कुल चुटकी भर सर्फ मिला लो और पानी से घोल लो, लाल हो जाएगा। और उस अवस्था में जब उन्हें तिलक करने के लिए रोली या कुमकुम नहीं मिलता है तो वो हल्दी का रंग बदलवा देते हैं, और वो भी पता है किसकी मदद से? सर्फ की मदद से। और आपको पता ही है कि जब हम सर्फ की बात कर रहे हैं, यानी डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं, तो डिटर्जेंट जो है वो क्षारकीय होता है। ये बात हम पहले भी जान चुके हैं। तो क्षारीय चीज को, क्षारकीय चीज को या क्षार वस्तु को अगर हम हल्दी में डाल देते हैं तो हल्दी का रंग लाल हो जाता है, जबकि हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला। तो हल्दी में अगर हम कोई भी ऐसी चीज मिला दें जो क्षारकीय प्रवृत्ति की है या प्रकृति की है, तो हल्दी का रंग लाल हो जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा कि वो वस्तु क्षारकीय प्रकृति की है। और अगर हल्दी का रंग नहीं बदला तो मतलब वस्तु क्षारकीय प्रकृति की नहीं है। तो अगर आपके पास कोई सामान है, आप पता लगाना चाहते हैं वो क्षारकीय है या नहीं, तो हल्दी में अगर आप उसे मिला देंगे तो हल्दी का रंग बदल जाएगा। और हल्दी का रंग अगर नहीं बदला
तो मतलब वो क्षारकीय नहीं है। तो अब बढ़ते हैं आगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको काफी बात समझ में आ गई होगी। और ये उदाहरण भी छोड़िए, आपको पता है ना, कपड़ों पर खाते पीते कई बार दाग लग जाता है। ये तो हर धर्म के, हर समूह के लोगों के पास उदाहरण है। सब लोग कपड़े पहनते हैं और कपड़ों पर हल्दी का दाग लग ही जाता है। और मम्मी क्या करती हैं, उसे खूब सारे सरफ में धो देती हैं और वो रंग जो है लाल हो जाता है। हल्दी का दाग पीले से लाल हो जाता है सरफ में साबुन से धोने के बाद। और उसके बाद जब उसे धूप में सुखाते हैं तो मम्मी कहती है धूप में इसका रंग उड़ जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात उड़ना नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्फ और साबुन लगते ही वो पीला रंग लाल हो जाता है, क्योंकि डिटर्जेंट और साबुन की प्रकृति होती है क्षारकीय। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर चित्र, देखिए यहाँ पर हल्दी का चित्र भी दिया हुआ है, गुड़हल का भी चित्र दिया हुआ है जिसे छीना रोज भी कहते हैं। और गुड़हल का फूल आप जब देख रहे हो तो इसकी पत्तियों को देखिए। और उसके बाद लाइकेन का चित्र भी यहाँ पर दिया है। अभी फिलहाल हम जिसका इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें हल्दी और गुड़हल की पत्तियों का इस्तेमाल और साथ में लिटमस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिटमस का देखते हैं। और लिटमस जो एक प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। आपने अभी भी लाइकेन का चित्र देखा। आसुत जल में इसका रंग बैंगनी यानी कि पर्पल होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में हमें उपलब्ध होता है। मतलब अगर हमसे कहा जाता है कि लिटमस का हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस क्रियाकलाप के लिए, तो या तो हम उसे घोल के रूप में इस्तेमाल करते हैं या फिर हम उसे लिटमस के पेपर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसे पेपर के रूप में बदल दिया जाता है। इन पट्टियों को ही लिटमस पत्र कहते हैं, जो दो तरह के होते हैं, लाल लिटमस होता है और एक नीला लिटमस होता है। अगर हम नीले लिटमस पर अम्लीय वस्तु को डाल दें, अम्लीय पदार्थ को या अम्लीय विलयन को डाल दें, विलयन का मतलब होता है घोल, घोल को डाल दें तो नीला लिटमस लाल हो जाएगा। मतलब अम्ल जो है वो नीले रंग को लाल कर देगा। और लाल लिटमस पर अगर क्षारकीय विलयन डाल देंगे तो उसका रंग नीला हो जाएगा। अब आपको ये याद रखना है, लिटमस के संदर्भ में अम्लीय विलयन लाल रंग बनाता है और क्षारकीय विलयन नीला रंग बनाता है। अब हल्दी के संदर्भ में मैंने आपको बता ही दिया है, कई सारे उदाहरण दे दिए मैंने हल्दी के तो आपको, कि क्षारकीय विलयन पीले से उसे लाल कर देगा, लेकिन अगर अम्लीय विलयन होगा तो वो पीले का पीला ही रहेगा। अब गुड़हल के पुष्प के बारे में जान लेते हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मैजेंटा कलर का बना देता है और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। मतलब जैसे हमने हल्दी के बारे में पढ़ा तो हल्दी सिर्फ एक ही रंग क्रिएट करेगा, लाल, अगर वो भी तब जब उस पर क्षारकीय विलयन डाला जाए। अम्लीय विलयन होगा तो कोई भी रंग नहीं बदलेगा। लेकिन गुड़हल का पुष्प जो है उस पर अगर अम्लीय विलयन डाल दिया तो वो गहरा गुलाबी यानी मैजेंटा कलर का हो जाएगा और क्षारकीय विलयन डाल दिया तो वो हरे रंग का हो जाएगा। अब इसमें सबसे ज्यादा आसान चीज है गुड़हल का पुष्प, क्योंकि जब हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं तब भी हमने पढ़ा कि अगर हमें अम्लीय विलयन की जांच करनी है तो नीले लिटमस पर हमें डालना होगा और फिर उसका रंग लाल हो जाएगा। क्षारकीय विलयन की जांच करनी है तो लाल लिटमस पे डालना होगा तो वो नीला हो जाएगा। लेकिन गुड़हल के पुष्प में सिर्फ एक फूल लेना है, पुष्प लेना है और उस ही से दोनों चीजें आसानी से हमें पता चल जाती हैं। हमने जो भी घोल उसके ऊपर डाला, अगर उसका रंग गुलाबी हो गया तो उसका मतलब वो अम्लीय है और अगर हरा हो गया तो उसका मतलब वो क्षारकीय है। कितना आसान और मजेदार है ये। अब अम्ल के बारे में हमने काफी सारी बातें की थी, अभी उसी अम्ल के बारे में हम और कुछ खास बातें जानने की कोशिश करते हैं। वर्षा का पानी आजकल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें वायु में मुक्त होती हैं, वो घुल जाती हैं। और पानी में घुलने के बाद ये तीनों गैसें कार्बोनिक अम्ल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है कार्बोनिक अम्ल, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बना देती है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रो डाइऑक्साइड बना देती है नाइट्रिक अम्ल। और ये अम्लीय वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। आपको पता होगा और आपने अक्सर सुना होगा कि ताजमहल का सफेद रंग धीरे धीरे पीला होता जा रहा है और वो इसी अम्लीय वर्षा के कारण।
तो अम्लीय वर्षा क्या है? हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस मौजूद हैं, लेकिन दिन रोज ये और दूषित होने के साथ साथ इनकी मात्रा भी बढ़ रही है। इसी कारण जब बारिश होती है तो ये गैसें जो हैं उस बारिश के पानी में मिलकर अम्ल बनाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है कार्बोनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है नाइट्रिक अम्ल। और ये जो अम्लीय वर्षा है बहुत नुकसानकारी है। पहले कहा जाता था कि पहली बारिश आती है तो उसमें नहाना चाहिए, उससे घमौरियाँ ठीक हो जाती हैं, फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं, अच्छी होती है। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि ज़िंदगी के 20-25 सालों का फिर ऐसा हुआ है कि अब ये कहा जाता है कि बारिश के पानी से, खासकर पहली बारिश के पानी से दूर रहो, पहली बारिश में नहीं नहाना। क्यों? क्योंकि जब पहली बारिश होती है तो जितना भी पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण जितना भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक, ये सब जो अम्ल के रूप में नीचे हमारी बॉडी पर गिरता है तो हमारी बॉडी को लाभ होने की जगह पर नुकसान होता है। दाने खत्म होने की जगह और नए प्रकार के दाने निकल आते हैं। तो अब पढ़ते हैं आज हमने क्या सीखा। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो ये हमने अभी बात की ही थी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वो पदार्थ जो हमें ये जानने में मदद करते हैं कि कोई चीज अम्लीय प्रकृति की है कि क्षारीय प्रकृति की है, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां। अब गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को डैश कर देता है। अब हमें ये बताना है क्षारकीय विलयनों को वो कैसा कर देता है? हरा। क्षारकीय विलयन में अगर हल्दी का रंग डैश से डैश में परिवर्तित हो जाएगा तो हम बात कर ही चुके हैं, क्षारकीय विलयन है तो वो पीले से लाल हो जाएगा। उसके बाद आप अम्लीय विलयन एवं क्षारकीय विलयन पर लाल लिटमस पर क्या परिवर्तन देखेंगे। मतलब आपके पास लिटमस पेपर है लेकिन वो कैसे रंग का है? लाल रंग का है। लाल रंग पर अगर अम्लीय विलयन डालेंगे तो उसका रंग कैसा होगा और क्षारकीय डालेंगे तो कैसा होगा। तो लाल लिटमस पर अगर अम्लीय विलयन डालेंगे तो वो लाल का लाल ही रहेगा और अगर क्षारकीय विलयन डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही लाल है। तो अम्लीय विलयन से उसका रंग तो बदलेगा नहीं। लेकिन अगर नीला लिटमस होता, उस पर अम्लीय विलयन डालते तो रंग बदलता, लेकिन यहाँ अम्ल का अम्ल और लाल का लाल, तो इसलिए वही का वही रंग रहेगा। केवल क्षारकीय विलयन डालने पर लाल लिटमस का रंग नीला हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, डैश डैश और डैश अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। तो वो 3 मुख्य गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। काफ़ी सारी जानकारी और नॉलेज हमारे लिए लेकर आई। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस की मदद से आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है, सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, वर्कशीट करने में मदद मिल रही है और आप चाहते हैं कि वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहें, चैनल ऐसे ही चलता रहे, तो इस चैनल के चलने के लिए ज़रूरी है कि इसके सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, यानी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब। क्लिक करने पर कलर चेंज हो जाएगा और चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलेंगे ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।